दोस्तों, आपने पिछले भाग में सुना था करुणा रूपा के कहने पर शादी के लिए मान जाती है। अब आगे उसके साथ क्या होगा? क्या उसके साथ उसके ससुराल में उसे प्यार मिलेगा? ये जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुनिए। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेसहारा भाग 4। कुछ ही दिनों में करुणा की शादी होने वाली थी। उसके ताऊजी अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी का इंतजाम कर रहे थे। करुणा को जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। वह बैठकर अपनी माँ को याद कर बस रोती रहती थी। शादी के 2 दिन पहले रूपा भी आ गई। रूपा को देखकर करुणा की कुछ आस बंधी। यहाँ तो बस उसे पराये ही नजर आ रहे थे। इसी कारण रूपा को करुणा की ताई जी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बड़े घर की बेटी थी इसीलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। रूपा ने आकर शादी की सभी तैयारियों का जायजा किया। जहां भी उसे कमी नजर आई उसने अपने हिसाब से सब ठीक कराया। रूपा शहर से रुपए और जेवर लेकर आई थी। उसने जेवर करुणा को दिए तो करुणा बोल पड़ी, बहन उसकी क्या जरूरत थी? तू आ गई, बस मेरी शादी के लिए यही काफी है। रूपा ने उसे समझाते हुए कहा, देख कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये पैसे और जेवर तू अपने पास रख ले, किसी को बताना मत। जीवन में कहीं भी फंस जाए तो ये रुपए और जेवर तेरे काम आएंगे। और हाँ, मेरा फोन नंबर हमेशा संभाल कर रखना। वैसे मैं तेरे ससुराल भी आऊंगी, कभी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना। यह सुनकर करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बहन तू मेरे ही बचपन की सहेली है, फिर भी तूने एक बहन से बढ़कर मेरे लिए किया है। यहाँ कितने लोग हैं, वे किसी न किसी कारण से मेरे साथ लगे हैं। कोई मकान हड़पना चाहता है, कोई मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। मैं तेरा ये उपकार कैसे चुकाऊंगी? रूपा ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, तो बेकार की बातें की। तू मेरी छोटी बहन है, अब इतना मत सोच और अपने आने वाले कल को सजाने के सपने देखना शुरू कर दे। यह सुनकर करुणा और रूपा दोनों हंसने लगी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी वाले दिन दोपहर को करुणा के ताऊजी करुणा के पास आए और बोले, बेटी तेरी शादी का खर्च चुकाने के लिए मैं सोच रहा था तेरे जाने के बाद इस मकान को किराए पर चढ़ा दूं। तभी पीछे खड़ी रूपा बोली, ताऊजी ऐसा कौन सा बड़ा कर्ज हो गया है इस शादी में? न हम दावत कर रहे हैं, न ज्यादा बारात आ रही है, केवल 5 लोग आ रहे हैं। उनका मान सम्मान करना है और वो तो एक जोड़े में ब्याह कर ले जा रहे हैं। मुझे याद है जब बात हुई थी तो दान दहेज के लिए तो पहले ही हमने मना कर दिया था। रूपा की बात सुनकर ताऊजी ने गुस्से में कहा, तुम बच्चे कुछ जानते हो नहीं और बकवास करनी शुरू कर देते हो। ऐसा ही है तो शाम को बारात खुद संभाल लेना। करुणा ने रूपा को चुप कराते हुए कहा, ठीक है ताऊजी, आपको जो ठीक लगे वही सही है। वैसे भी मैं तो जा रही हूँ, कम से कम इस बहाने घर की साफ सफाई होती रहेगी। यह सुनकर ताऊजी ने कर रूपा की ओर देखा, फिर करुणा के सर पर हाथ तक फेर कर वापस चले गए। करुणा, ये तेरा मकान हड़पने की साजिश है, रूपा ने कहा। करुणा ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोली, जाने दे रूपा, क्या कर सकते हैं? इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, वैसे भी किराया पर दे रहे हैं ना। रूपा चुप रह गई। शाम को बारात आई, सादा तरीके से शादी हो गई। सुबह जब विदाई का समय आया तो करुणा फूट फूट कर रोने लगी। रूपा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ छूट जा रहा है। रूपा ने उसे संभालते हुए कहा, करुणा, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। एक घर छूट रहा है तो दूसरा घर मिल भी तो रहा है, चिंता मत कर। रूपा करुणा को आस बंधा रही थी, लेकिन उसके मन में भी कई विचार आ रहे थे। कैसे नए घर में रहेगी? उसे वहां कोई कष्ट होगा तो पूछने वाला भी नहीं है। कुछ देर बाद करुणा की विदाई हो गई।
करुणा को विदा करके बारी मन से रूपा भी वापस अपने घर आ गई। रूपा की माँ ने पूछा, बेटी सब ठीक से निपट गया ना? रूपा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक था, बस करुणा बहुत रोई जा रही थी। यह सुनकर रूपा की माँ ने कहा, हाँ बेटा, बेचारी अनाथ है, उसे तो कोई बुलाने वाला ही नहीं है। ये समझो उसका मायका तो खत्म ही हो गया। रूपा बारी मन से शहर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर रमेश को उसने सारी बात बताई। सब सुनकर रमेश ने कहा, ठीक है रूपा, जब भी फुर्सत हो उससे मिल आना, और रही बात बुलाने की, तो किसी त्योहार पर तुम उसे बुला लेना, कभी भी उसके साथ त्योहार मनाने चलेंगे। रूपा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसके पति का दिल उससे भी बड़ा है। इधर करुणा जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा एक टूटा सा मकान है। गांव में घर के आंगन में कुछ औरतें बैठी थी। कुछ औरतें उसे आगे ले जा रही थी। तभी उसने देखा कि पास ही एक खाट पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। करुणा उसे देखकर डर गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे डर मत, ये तेरा देवर है, कल शादी की खुशी में ज्यादा पी गया है, तू अंदर चल। करुणा अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। मिट्टी सी लिपा गया फर्श जिस पर एक चटाई बिछी हुई थी। करुणा को वहां बैठाया गया। घर में काफी चहल पहल थी। कुछ देर बाद करुणा से पूजा करवाई गई। करुणा की सास करुणा से सारे रीति रिवाज करवा रही थी। सभी कामों से निपटकर एक औरत ने करुणा से कहा, बहू थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। वह एक तकिया दे गई। जाते समय दरवाजा बंद कर गई। करुणा तकिए को सिरहाने लगाकर लेट गई। थकान के कारण उसका शरीर टूट रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कंटिन्यू इन पार्ट 5।